आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से मांगा है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के भी मांगे हैं नाम। मामला सुलझाने के लिए कमेटी गठित कर सकता है कोर्ट। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के अध्यक्ष सतनाम सिंह का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में बने कमेटी। सतनाम सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को आगे आना ही पड़ेगा और रास्ते का हल निकालना पड़ेगा। कल दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों को वर्चुअल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रदेश की लगभग 23,000 ग्राम पंचायतों में होगा ये प्रसारण। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर होगी खाप की महापंचायत। किसानों के प्रदर्शन को समर्थन। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने लगाया कैप्टन ठंड ने आंदोलनकारियों को किया परेशान। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की सुख सुविधाओं का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और नहाने के लिए लगे गीजर्स। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। कानून वापसी के से कम पर मानने को तैयार नहीं। बरेली में किसान सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20,000 किसानों के बीच करेंगे बातचीत। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। 2 घुसपैठी मारे गए, हथियार बरामद। बीजेपी की रैली से पहले अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकी हमला। सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से अटैक, धमाके में एक जवान घायल। अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। हिजबुल का एक आतंकी गोली लगने से घायल, सुरक्षा बलों ने दबोचा। भारत बांग्लादेश समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच बातचीत। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच रिश्ते और हुए मजबूत। भारत बांग्लादेश के बीच शिखर वार्ता। कनेक्टिविटी से लेकर कारोबार तक साझेदारी की कई परियोजनाओं पर लगी है मुहर। तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता पहुंचे उपचुनाव आयुक्त। राजनीतिक दलों से करेंगे मुलाकात। कानून व्यवस्था का हाल भी जानेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। कहा, तृणमूल शासन में नहीं हो सकता निष्पक्ष चुनाव। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका। ममता के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। ममता ने तृणमूल को बताया बरगद का पेड़। कहा, 1-2 के जाने से फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने बंगाल में सीए लागू करने को लेकर भरी हुंकार। दिलीप घोष बोले, विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को मिलेगी नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। क्लोज प्रोटेक्शन टीम और आउटर प्रोटेक्शन टीम में तैनात जवानों की तादाद में होगी बढ़ोतरी। केंद्रीय सुरक्षा बल और स्टेट आर्म पुलिस के जवान लगातार रहेंगे सुरक्षा में मौजूद। पराली प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा। कहा, इस साल पंजाब में बढ़े केस लेकिन हरियाणा में कम हुए। पंजाब में 2019 की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामलों में 44% से अधिक वृद्धि। केंद्र ने दी जानकारी। दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर लगाई रोक। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी का वॉकआउट। कहा, सेनाओं की वर्दी पर चर्चा करके संसदीय समिति ने समय खराब किया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, सेना की वर्दी का फैसला सेना को लेना चाहिए, न कि सियासतदानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हो बात। चीन के खिलाफ रणनीति के सवाल पर कमेटी के अध्यक्ष जोएल ओराम ने टोका तो राहुल गांधी ने किया वॉकआउट। कांग्रेस नेता राजीव साचा और रेवंत रेड्डी भी बैठक से बाहर निकले। राहुल के वॉकआउट पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह। कहा, उन्हें न भारतीय सेना की समझ न भरोसा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 दिसंबर को वर्चुअल तौर पर हिस्सा लेंगे। लखनऊ में 3 बसों में लगी आग। बसों में नहीं था कोई भी सवार। हादसे की वजह भी साफ नहीं। दूर पर जल गई बसें। दूर से नजर आ रहा था धुएं का गुब्बार। सड़क के किनारे खड़ी थी तीनों बसें। आसपास से गुजरने वाले लोगों में दहशत का माहौल। कानपुर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, करोड़ों का नुकसान। लखनऊ में 3 दिन तक ज्वेलर के यहां आयकर विभाग की छापामारी। 20 करोड़ टैक्स चोरी का मामला। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए। भारत में फेसबुक के प्रमुख अजीत मोहन। कहा, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल से परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी। भारत ने भी दिया करारा जवाब।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला, सड़क निर्माण में जुड़े जेसीबी समेत 6 गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सुकमा में एक नक्सली ढेर, 6 से ज्यादा घायल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लगातार गोते लगा रहा है पारा, ठंडी हवा ने बढ़ाई मुश्किल। हिमाचल और पंजाब में कोहरे का जोरदार कोहराम, चंडीगढ़ में सुबह 100 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। हिसार में 2 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ने की आशंका। शीतलहर की चपेट में आया पूरा का पूरा राजस्थान, घटते तापमान ने लोगों की मुश्किल बढ़ाई। राजस्थान के माउंट आबू में 1 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान, घने कोहरे के आगोश में पहाड़ी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने ढाया कहर, बुधवार को श्रीनगर में 0 से करीब 5 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। गुलमर्ग में 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 22 दिसंबर तक जारी रहेगा मौसम का सितम। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, कुल्लू घाटी में शीतलहर का कहर, 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। हिमाचल के मंडी में लगातार बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में पूरी तरह बिछी सफेद चादर। मंडी में मां श्रीकारी देवी मंदिर के आसपास का पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। लगातार बर्फबारी के बीच भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शिमला में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद शीतलहर और तेज, आगामी 2 दिनों तक निचले इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी। श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी परत, जौजिला पास के नजदीक बर्फ की सफाई का काम लगातार जारी। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद गुलजार हुआ इलाका, रोजाना सैकड़ों पर्यटक पहुंचने से पर्यटन के कारोबार में इजाफा और कारोबारी उत्साहित। अमेरिका का वर्जीनिया बर्फीले तूफान की चपेट में इलाके में 2 फीट तक जम गई बर्फ। बर्फीले तूफान के बीच सड़कों पर हो रही आवाजाही। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ कैरोलिना और दक्षिण पश्चिम वर्जीनिया में भी बारिश और हिमपात की संभावना। यूपी के लखीमपुर खीरी में यात्रियों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 10 घायल। उत्तराखंड के कोटद्वार में गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के बिजनौर में लव जिहाद का दूसरा मुकदमा दर्ज, नाम बदलकर लड़की को भगाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में छात्रा पर तेजाब जैसे केमिकल से हमला, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में खादी ग्राम उद्योग की अनोखी पहल, मिट्टी के चूल्हे पर बनी मक्के की रोटी और सरसों के साग की होम डिलीवरी शुरू। रेत माफियाओं की गुंडागर्दी, एसडीएम पर किया जानलेवा हमला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज सुबह के डीन को छात्रों ने पीटा, प्लेसमेंट को लेकर भड़के थे छात्र। ओडिशा के सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य दत्त की पत्नी ने कैमरे के सामने की आत्महत्या, पति की संदिग्ध मौत के लिए इंसाफ की मांग। सुराना ग्रुप के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 6 बैंकों के 2,930 करोड़ के घोटाले का आरोप। महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल परदार की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, भगोड़ा घोषित, यूपी के आईपीएस ऑफिसर की बढ़ी मुश्किलें।